इतना बनाता हूँ, फिर खाता था 9-10 दिन नाश्ता बना के खाता हूँ। आपकी बेटी तो बनाती नहीं है, हम ही बनाते हैं नाश्ता। तो नाश्ता कितने बजे बनाते हो? कितने बजे बनाते हो? लड़ाई होते होते यहाँ पे अम्मी अब्बू की लड़ाई हो गई। काशी अब आप बताओ। हाँ जी, सो मेरा दिल इतना दुख रहा था अभी, मैं अंदर अभी लेटी हुई ना रो रही थी। टप 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 मेरे आंसू गिर रहे थे और मैं रो रही थी। बताना चाह रही हूँ, ये हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि अम्मी अब्बू को ये बोलना चाहूंगी, अम्मी अब्बू आपकी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती है, आप उसको देखो। आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करना कि हमारी बेटी खाना नहीं देती हमारे दामाद को, या हमारी बेटी ये सब। हमारी बेटी और भी बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को पाल लिए, सब कर रही है अकेले, और भी बहुत सारी चीजें करी। मेरे सर में दर्द हो रहा है आज का। यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो भाई अभी हम लोग आए थे, हम लोग गए हुए थे शॉपिंग पे। तो छोटी मोटी चीज़ें हमें लेनी थी जो कि हमने जो है ना वो ले ली हैं। वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। और दोनों बच्चे जो है ना वो हमारे हैं मम्मा की तरफ, हमने उनकी तरफ छोड़ दिया था और हम गए थे शॉपिंग पे। सो सीन अभी ये है कि अभी काशिफ और मैंने बैठे बैठे सोचा, मैंने काशिफ को बोला, मैंने कहा काशिफ अगर अम्मी घर पर अकेली हैं इस वक्त तो फिर हम चल के ना घर पे प्रैंक करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा और मजेदार सा एक ना वो फाइट वाला प्रैंक हो जाएगा। क्योंकि हमारी अभी 2-4 दिन पहले भी लड़ाई हुई थी, तो मैंने मम्मा को बताया था कि मेरी लड़ाई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके वाला जो है ना वो हम करते हैं। और इस वक्त रात का काफ़ी देर हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं ना अभी जाऊँगी, जाकर जो है ना वो अम्मी के घर पे सोच रही हूँ कि प्रैंक करती हूँ अम्मी के साथ कि काशिफ और मेरी लड़ाई हो गई है। क्या बोलते हो आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं ना इस तरह का कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन मैं कर देती हूँ। इनका नाम है, मुझे दिखाओ क्या नाम है, दिल्ली वाले है ना, दिल्ली वाले करके कुछ ये दही बड़े बेचते हैं, ठीक है, जो बंस रोड के बड़े मशहूर हैं। यार इस वक्त हमें लूट लिया गया है। एक तो भाई 150 वाले मुझे चाहिए थे जो शॉपर में देते हैं। उन्होंने एक तो मुझे देखकर बोला आपके हिसाब से टिन वाला अच्छा है, वो मुझे पता नहीं क्या अमीर समझ रहे थे। उसके बाद एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, क्वालिटी इन्होंने गिरा दी है। इसके अंदर दही बिल्कुल भी नहीं है। इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे शौहर का मूड खराब हो चुका है। इसमें फुल्कियां होती हैं, दही बल्ले शल्ले, तो सिर्फ चने दिख रहे हैं। देखो सिर्फ चने दिख रहे हैं। ये देखिए इन्होंने हमारे साथ कर दिया धोखा। अच्छा जी, मुझे जो है ना वो ब्लीच क्रीम चाहिए थी फेस के लिए, तो मैं सिल्की यूज करती हूँ, एक्सपेंसिव होती है। हाथों पैरों के लिए मैं यूज करती हूँ ये वाली ब्लीच क्रीम। मुझे बच्चे के लिए चाहिए था ब्लैक और व्हाइट बोर्ड, मुझे कुछ शीट्स चाहिए थी, ये नगों की मुझे कुछ बनाना था। इसके अलावा मुझे कुछ व्हाइटनिंग क्रीम्स, व्हाइटनिंग क्रीम्स चाहिए थी मुझे। तो आप लोग को पता है कि ये आर्ची बड़ी अच्छी होती है, मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ किसी चीज में मिला के। ग्लूपाथोन ये वाली जो क्रीम है इसके साथ मैच होती है, ये वाली क्रीम बड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा मुझे कुछ लेने थे, ये नक्शक लेने थे, मुझे काफी सारी जो है ना वो चीजें लेनी थी। कुछ मेरे कोम शोम लेने थे, ये सर पे डिजाइन विजाइन बनाते हैं ना हेयर स्टाइल, उसके लिए चीजें लेनी थी। बहरहाल तो ये सारी की सारी चीजें मैंने ले ली। अपने बेटे का व्हाइट बोर्ड भी ले लिया है। अभी सीन ये है कि अभी जो है ना मजेदार सा व्लॉग आप लोगों को आपकी बहन देने वाली है। आप लोगों ने ना कहीं जाना नहीं है, मेरे चैनल को कर देना है आपने सब्सक्राइब। यहाँ पर जाके आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, कर दो ताकि सारे मुफ्त में आपको व्लॉग्स मिल जाए। एंड तीसरी चीज आपने ये करनी है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। सो मैं तो थक गई भाई साहब। अभी बस ये खा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। मैं आजकल हूँ डाइटिंग पे, मैं इंटरमिट फास्टिंग कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ, इंटरमिट फास्टिंग होती है जो 16 घंटे या 18 घंटे भूखे रहते हो और आप 8 घंटे या 6 घंटे खाते हो। तो मैं 16 घंटे फाका करती हूँ, भूखी रहती हूँ, 8 घंटे खाती हूँ। सो अगर आप वेट कम करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 दिन में, आप यकीन करोगे, इंटरमिट फास्टिंग से 2 किलो वजन कम कर लिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? आज मेरा तीसरा दिन है, मैं आपको सबूत के साथ सारी चीजें दूंगी जब मेरा आइडियल वेट कम हो चुका होगा। अभी फिलहाल जो मैं खाती पीती हूँ वो अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो मैं आप लोग को बता दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि मैं सुबह से रात तक क्या खाती हूँ, कैसे कम करती हूँ। वजन कम करना है, हमें आना है शेप में, क्योंकि आने वाले हैं कुछ इवेंट्स और वो सारे इवेंट्स सब आपको बताएंगे आप टेंशन। चल झूठ। अभी फिलहाल काशिफ आर यू रेडी? सो हम अभी क्या करेंगे बताओ मुझे? प्रैंक करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो इनको यार बेचारे ये हंस जाते हैं यार। काशू आप पहले भी हंस गए थे यार, पहले वाला प्रैंक भी आपने बिगाड़ा था। अभी अपन जाएंगे, जाकर मैं अम्मी के असलना के कमरे में चली जाऊंगी, सही है, और फिर हम चिल्ला के लड़ेंगे। मैं कहूंगी अम्मी इनको कोई जो है ना ये फलाने किसी बात पे लड़ लेंगे। हमें लड़ने के तो वैसे भी बहाने चाहिए, है ना? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हाँ, इनको सिर्फ सोना है, किनको? घर के काम नहीं करते। घर के काम नहीं करते
तुम्हारे ऊपर डाल दूं, ठीक है, तुम घर के काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, ये वो, मेरे सोफे नहीं बेच रहे, मेरा घर रेनोवेट नहीं कर रहे, बहुत सारे पॉइंट्स है, क्योंकि मैं काशिफ के पीछे लगी हुई हूँ आजकल कि मुझे मेरा घर रेनोवेट कर दो। मैं अपने पूरे घर का ना चाह रही हूँ कि हमारा कलर चेंज हो जाए, हमारा फर्नीचर चेंज हो जाए, हमारा पूरा घर चेंज हो जाए। और मैं हो चुकी हूँ इस वक्त नियति। मैंने अरसलना का घर देखा, अल्लाह पाक उसको और दे, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। तो एक वाइब आ रही है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। और वैसे भी काशिफ अच्छी तरीके से जानते हैं कि या तो मैं पहले शादी से पहले भी अपनी अम्मी के घर पर होती थी, मैं जब अपनी अम्मी के घर पर होती थी ना, तब भी मेरा यही हाल था। मैं हर साल रेनोवेशन करवाती थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे कपड़े बोल रही हूँ यार, क्या बकवास है, कपड़े की पड़ी हुई, अभी टेलर के पास जाना है मुझे। सो हर साल मैं मम्मा के घर पर भी होता था, हम फर्नीचर चेंज करते थे, रंग करवाते थे, पूरी हमारी बिल्डिंग पे रंग शंग ये वो सारी चीजें होती थी। अभी काशिफ के साथ मैं ये करती हूँ कि मुझे हर साल अपना ये वाला घर रेनोवेट करवाना होता है। आपको याद होगा काशी, हमने ये घर रेनोवेट कब करवाया था? 2 साल हो गए ना, जब इब्राहिम मैंने कंसीव करा था तो नए सोफे लिए थे, मुझे याद है, न्यू ईयर पे। अभी बहरहाल हमने ये व्हाइट बोर्ड लिया है, ठीक है, ये बड़ा वाला व्हाइट बोर्ड लिया है अजानू के लिए, क्योंकि अजानू ने इतनी कीचड़ कर दी है ना हमारी, जो जितनी भी दीवारें हैं। आप लोग कहते हो कि हमें जो है ना वो आप रूम टूर करवाओ, आप हमें हाउस टूर करवाओ, मैं अब नहीं करवा सकती, क्योंकि 2 साल हो गए हमारे घर को रेनोवेट हुए। अभी सारी मेरी बेडरूम की दीवारों पे उसने कलर कर दिया, मेरे शीशे थे, शीशे के कॉर्नर्स तोड़ दिए, मेरे अच्छे वास्क तोड़ दिए बच्चों ने। समझ रहे हो ना? मतलब बच्चों ने छोड़ा क्या है, ये छोड़ा है बस, काशिफ को छोड़ा है। सो ये हमने ब्लैक बोर्ड लिया, अभी हम करवाएंगे रेनोवेशन, चलते हैं, चल के वहां पर कुत्ते की तरह लड़ते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे अम्मी का रिएक्शन। अल्लाह करे बस अम्मी हो, क्योंकि अम्मी है मासूम, अम्मी पटाई में यूं आ जाएंगी, और बेचारी अम्मी तो ना पता नहीं किसका फेवर लेंगी, ये मुझे नहीं पता। अब आपको देखना होगा कि वो काशिफ का फेवर लेती है, मेरा फेवर लेती है, या फिर उनका क्या रिएक्शन होता है। सो लेट्स गो, चलते हैं अम्मी के घर पर, और वहां पर जाकर जो है ना वो आपको मजेदार व्लॉग दिखाते। एंड तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। लेट्स चुप, बिल्कुल चुप। कम क्यों आ रही है? ओके गाइस, तो हम लोग निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। अजानू की लाई हूँ लोकल वॉचेस कुछ, क्योंकि वो स्कूल में पहन के जाता है, उसको अच्छी लगती हैं। इसके अंदर जो है ना वो लाइट जलती है, अब वो कैसे जलती है मेरे को नहीं पता। हाँ ये देखो, ये इसके अंदर लाइट जलती है, जानू को बहुत पसंद आएगी, उसके लिए मैंने एक ये ब्लैक ले ली, छोटे के लिए मैंने ये वाली ले ली है। ये इसके मार्कर्स आ गए, इसका बोर्ड आ गया, और आकर आपको अजानू का रिएक्शन भी दिखाएंगे कि अजानू का रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि उसने जब मेरे पूरे घर की माँ बहन एक करना शुरू करी तो मैंने कहा यार लेट्स गो विद यू नो ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड समथिंग। सो चलो काशी, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। यस लेट्स गो, शो सम एक्साइटमेंट। काम खराब नहीं कराना, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? काम खराब नहीं, हंसना नहीं वहां पे। आज तुम लड़ो मुझसे, कुत्ते वाला लड़ो, जैसे अपन रियल में लड़ते हैं वैसे लड़ो। चलो लेट्स गो, चलो जी, बैग उठा लिया है, चलो जी, बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। अच्छा जी, सो हम लोग निकल पड़े हैं। अब मसला ये है कि मेरे पापा या भाई ना हो, क्योंकि उसामा होता है या फिर मेरे पापा होते हैं ना, तो मैं नहीं लड़ सकती, क्योंकि उनके सामने मैं कभी ना लड़ाइयाँ डिस्कस करते हैं। हमारी बहनों का है, अम्मी से थोड़ी बहुत हो जाती है, वैसे हम अम्मी से भी छुपाते हैं। कभी भी कोई बात हो, शौर से लड़ाई हो गई, कुछ और हो गया, तो पापा को तो हम बिल्कुल नहीं बताते, और भाई तक बात पहुँचने नहीं देते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है यार, मतलब बिल्कुल भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पापा की परियां जो है हम तो बुरा मान जाएंगे, वो तो ये वाला सीन है। अब अगर पापा हुए तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है कि पापा अगर उस रूम में हुए, अपने रूम में होता है, सलना के ड्राइंग रूम में हम कर सकते हैं। लेट्स सी के क्या होता है। लेट्स इधर देखो, आपको मना किया है ना मम्मा ने, चीज़ों में नहीं घुसना है बेटा, बुरी बात होती है। आप आओ लल्ला के कमरे में, पर चीज़ों में नहीं घुसो, ठीक है? नहीं घुसता वो, तुम लोग के सामने। आई लव यू, ठीक है? नहीं, चीज़ों में नहीं घुसना। इनके चल झूठ। बाबा तो LED लगवा रहे हैं, है ना भाई? हाँ, कंधे दबाता है बहुत अच्छे, और ये बाजू, कंधे शंधे दबाता है, बाजू शाजू दबाता है, ये मानने वाली बात है, बहुत अच्छे से सारी चीजें दबाता है। लेकिन जो इसने नहीं करवाया ना, क्या नाम है अपना, जो वो चीज ना इसने इब्राहिम ने करवा दी। वो ये है कि हमारी लड़ाई रोज काशिफ और मेरी जो है ना वो लड़ाई झगड़े होते हैं इसके पीछे। सोचा ये है कि भाई मैं उठता हूँ सुबह 7:30 बजे और मैं रात को सोता हूँ 4 बजे, तो लड़ाई तो होगी, 7:30 बजे बनती है। फिर अब मुझे नींद आ रही है, ये मेरे मुंह पे जंपे मार रहा है फुल एक्टिव होकर। मतलब काशिफ, जिस दिन बेटा आप दोनों को मैं कह रहा हूँ, जिस दिन आप दोनों ये सोच लोगे ना कि हमें सिर्फ हफ्ते में एक दफा
अरे अंकल तो बाहर नहीं जाते फिर भी नहीं उठते ना, मतलब अजान स्कूल जा रहा है 7:30 बजे, अब मैं इसके उठने के बाद छोड़ के आता हूँ, नाश्ता वाश्ता बनाता हूँ, फिर खाता था 9-10 बजे नाश्ता बनाता हूँ, नाश्ता बना के खाता हूँ। अलहमदुलिल्लाह आपकी बेटी तो बनाती नहीं है, हम ही बनाते हैं नाश्ता। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नाश्ता बना के कितने बजे बनाते हो? ये दुख है, ये दुख, कितने बजे बनाते ये हो? दुख है। 9:30 बजे नाश्ता बनाते बस ये अच्छा हुआ बता दिया। क्या? जब तो मैं क्या आप रोज नाश्ता देकर आओगे रात आप को अगर इसको? मैं घर पे ना हूँ तो माफ करना। अरे भाई मैं मेरे शौहर को भाई बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अब नहीं तुम तो ये आपको बता रहे हो इनके घर पे कि बिगाड़ने की नाश्ता मैं बनाता फिर हूँ, आपको नाश्ता वाश्ता बनाता हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ। मैं तो 9 बजे पहुँचा दूंगा तो ये आदत किसने डाली है नाश्ता ना बनाने की? मैंने कभी जिंदगी में इन्होंने रोटी नहीं बनवाई, ना मैं रोटी बनाती ना मैं नाश्ता बनाती। नहीं भी बनाई, लेकिन अगर शौहर साहब में जा रहा है तो ये आपका। काशिफ इधर देखो, तुमने इन लोग के घर पे क्यों बताया? तुमने तो बोला था। अब लड़ना क्या बोला था? पहले कि मेरे बाप के सामने ये बातें कर दी, नहीं है ना? नहीं ये बातें नहीं, जो जायज बात है आप तो बोल। जायज क्या बात है इसमें? जायज क्या जायज है? क्या कर रहे? खुद नाश्ता बना रहा है ना, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम। क्यों शर्म का First time मुकाम इसने है? ये बात की है हमसे। अम्मी को तो बहुत इन्होंने बताया है, गंदा करवाया मुझे। लेकिन मेरा ये वो कौन सा गाना है? आज की रात बताना कैसे? तो फिर वही हम जाते हैं कैसे? वहाँ से तुमने नाश्ते का क्यों बताया? रोज ऐसे भी दे। और तो 12 बजे आता ना वापसी। दोबारा तो यार रोज जब ये चले जाए तो दोपहर का खाना नहीं देगा। 12 बजे दोपहर का खाना भी मैंने आज तक नहीं दिया। अब्बू यार क्या हो गया, कैसी बातें करवा रहे हो काशी? ये तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना काशी? क्या रात की? वो कोई बुरे दिल से नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि सुबह का नाश्ता नहीं है, असल में मैं एक वक्त का खाना मेरे जिम्मे है, वो है रात का खाना, वो मैं देती हूँ। बताओ रात का खाना कभी ऐसा हुआ है मैंने नहीं दिया? देती हूँ ना रात का। अब दिन में मैं लंच पैक करके, छोटे बच्चे तो नहीं है जो दूंगी घर से खाना पैक करके, मैं खुद घर में खाना कम बनाती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? और सुबह का नाश्ता तो मैंने कभी जिंदगी में पापा दिया ही नहीं है, पूछ लो। शौहर जब बाहर जाए या कोई औलाद दी ना, तो उसको 2 निवाले नाश्ता बनना चाहिए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए, ये सच है। नहीं तो वो खुद बनाते हैं ना उनकी, अरे खुद बनाते हैं ना। बेटी को आपकी मिसाल बताओ। तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी तारीफ कितने करो बजे कम, जाते थे? जितनी मैं सुबह निकलता था फजर में, जी यकीन करें आप, ये लोग छोटे छोटे थे, फजर नहीं तरह में मत करिए, ये नाश्ता बनाती थी हैं और मुझे देती थी बाखुदा डेली, इसमें कोई शक नहीं। यार तो एक आदत डाली ना इन्होंने शुरू से, मुझे आदत अम्मी ने तो मुझे ऑफर करी तुम यहाँ पे नाश्ता करके जाया करो। हाँ मेरी अम्मी बोल रही है इनको यहाँ नाश्ता करो। मैंने कहा क्यों नाश्ता करोगे, कोई अल्लाह ना करे मैं मर गई क्या? फिर उठा करो। अम्मी मैं एक के बाद एक बच्चे पैदा करे, मैं नहीं, वो कहाँ से 2-4 नाश्ता दिन मैं देती? लेके जाऊंगा ना तो मेरी नींद खराब हो जाए। लाएगी। नहीं शर्मिंदा तो मुझे कोई नहीं कर सकता। मुझे अब कुछ नहीं हो सकता क्या? 5 साल हो गए, मैं ढीठ बन चुकी हूँ। देखें पराठे रोटी नहीं बनती, बाकी ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं करती? काशी बताओ। पराठे रोटी के अलावा कम से कम चाय तो बना सकती हो। नहीं पापा मैं उठ नहीं सकती सुबह। ये तो मेरा बेटा है जिसकी, ये तो बहुत खुशनसीब है जिसके लिए मैं सुबह उठती हूँ, वरना मैंने इनसे क्या, मैंने कहा काशिफ मेरे से डील करो, आप सुबह उठो, सिर्फ पता है इसका एक फ्रेंच टोस्ट बनाना है, अंडा पराठा, अंडा और डबल रोटी बनाओ। मैंने कहा इसको नहलाओ, इसको आप ना कपड़े पहनाओ और आप ही इसको लेकर चले जाओ, लेकिन कहते नहीं तुम ना इसको इसके लिए उठ जाओ, चलो अच्छा मुझे मत दो नाश्ता वगैरह। तो ये होता है। उसको देती हो आप, किसको? बच्चे को। इसको तो मैं देती हूँ, इसके लिए मैं उठती हूँ। पक्का? हाँ पक्का। कह रही पक्का। मुझे नहीं पता। बच्चे को भी नहीं। इसको देती है? नहीं बच्चे को बस कहते बोलो, हैं, अब्बा का बच्चे तो दे दो। सुबह खाता नहीं है, वहाँ पे गया सुबह खाएगा नहीं है, वो लेके जाते हैं फिर स्कूल में खाता। अंडे का तो शौकीन है बच्चा। अंडे का शौकीन नहीं देखिए। अब आपको पापा लाके देंगे रोजाना नाश्ता, इंशाल्लाह नहीं ठीक है? इंशाल्लाह एक आध दिन की माफी चाहो। लेकिन काशी आप मुझे बताओ ना, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? आपने शुरू से कभी कहा मुझे 1000 बार बोला रोज, तुम कभी जिंदगी में रोटी पराठे पराठा नहीं? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो भी अम्मी गरम बना के देती थी, वो अम्मी थी ना, बना ही नहीं सकती ना। मामा को क्या, ये तो रात के 2 बजे आया हूँ। ऐसा ना सुन रही हूँ क्या हो रहा है। हकीकतें आपकी बयान हो रही हैं। मैं दुनिया के सारे काम कर लूंगी, मुझसे बस रोटी नहीं बनवाए। बेचारा वाकई धोखा जा रहा है। नहीं जाते बताओ यार काशिफ, यार तुम अल्लाह की कसम लड़ाई हो जाएगी यार काशिफ। आप मेरे अब्बू के सामने तो नहीं बोलो ना यार, ये तो हमारी बात है ना, क्या मतलब 2-2 हाथ हो जाए? आप अब्बू के सामने तो नहीं बोलो ना यार काशिफ। बात ये है कि बेटा देखो सच तो इंसान को बताना चाहिए ना हमेशा। बोला है उन्होंने।
जिक्र निकला है तो बोला ही हकीकत। अब आपने बोला बताएं क्या रूटीन है आपकी, लड़ाई क्यों होती है मैंने बता दी, लड़ाई होने की वजह। मुझे कह रहे हैं तुम अपनी रूटीन बनाओ, जैसे अब मैं 6 बजे उठ रही हूँ ना आजकल, तो कह रहे हैं मेरे को तुम उठ जाओ 3-4 बजे तक। 3-4 बजे तक कैसे उठूँ? मैं सोती 12 बजे हूँ सुबह के, मैं 6 बजे उठती हूँ, बताओ। अच्छा एक काम और सुबह तुम अगर जागती भी हो ना तो पढ़ती हूँ मैं, नमाज पढ़ती हूँ, पूछ लें आप काशिफ से। हमारी अब माशाल्लाह कोशिश करती है। काशिफ बताओ, मैं नमाज पढ़ती हूँ। तुमसे क्यों पूछ रही हो? तुम हर बात काशिफ बताएगी, कुछ अपनी मंजिल से बताओ, तुम्हारे घर वाले यकीन नहीं करते तुम्हारी बात पे। हर बात काशिफ बताएं, काशिफ बताएं, अरे भाई क्या खाया आज? हर बात मुझे काशिफ बताएं। अबे भाई मैं क्यों बताऊं? क्या खाया आज? आपको आपके घर वालों पे भरोसा नहीं है क्या? क्या हर बात काशिफ बताएं, काशिफ बताएं? तुम पागल वागल तो नहीं असल ना काशिफ। क्या हो गया? अभी आपको पता है, अभी मेरी इनसे ना रास्ते में हुई लड़ाई। भाई यही है काशिफ का, तो बस कहते बच्चों को जो है ना वो तुम सही से ट्रीट नहीं करती। मैंने इतना बड़ा 2 बच्चे जवान कर दिए, मुझे कह रहे हैं देखो कितने प्यारे बच्चे। तो इसमें वैसे आपकी मम्मा की बहुत कम है। वो ना मैंने अपने बच्चे पाले, ना मैंने अपने बच्चे पैदा करे। बच्चे पैदा करे मेरे शौहर ने, पाले मेरी माँ ने, मैंने कुछ नहीं करा। अब जो है ना मम्मा तुम्हारी थोड़ी थक गई। अब थक अब गई मैंने महसूस मेरे कर बच्चे लिया। पाल के 2-3 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ थोड़ी थक गई है। तो तीसरा बच्चा अभी ना करे। सिर्फ नहीं थकने की पूरी वजह। लड़ाई होते होते यहाँ पे अम्मी अब्बू की लड़ाई हो गई। काशी अब आप बताओ, हम मजाक करेंगे। काशी बताओ, हम मजाक करेंगे। हम मजाक कर रहे हैं। आई थी प्रैंक करने के लिए अम्मी, आपके साथ प्रैंक करने के लिए आई थी कि आज ना मैं और काशिफ ना लड़ेंगे पागलों की तरह, और आप जो है ना फिर रिएक्शन लेंगे आपका। अब अब्बू थे मैं कैसे लड़ती, अब जितना लड़ सकी थी वो लड़ी। प्रैंक हमारा गाइस हो गया है रॉन्ग, क्या बोलते हैं, प्रैंक रॉन्ग हो गया है। ये तो खाली बात रोटी पे चल रही है। अम्मी रोटी नहीं बनती ना मुझसे, नहीं बनती तो मेरे से नहीं बनती। फजर बारल सब पढ़ के फजर तो हम पढ़ के सोते हैं। गाइज अभी हमारा व्लॉग करते हैं हम बंद, क्योंकि यहाँ हो गया है सीन ड्रॉप। हम लड़ तो नहीं रहे ना, हम लड़ते हैं। अब बताओ मैं नाश्ता बना के देती, बताओ मैं नाश्ता बना के देती, खाना लंच नहीं देती, लंच डिनर सब कुछ देती हूँ ना। बच्चे कितने अच्छे से पाल रही हूँ। हम तो वीडियो के लिए मजाक कर रहे थे काशी, है ना। चलो बहुत अच्छा लगा। हाय पिस्टल वो जो आपको दिखा के ये बोला कि हाँ जी, सो भाई हमारा सीन हो गया ड्रॉप। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, मैं अरसल में आ रही थी तो मुझे पता था कि तुम नहीं हो, तुम गई हुई हो सलोन, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अम्मी होंगी अकेले, क्योंकि उस वक्त अम्मी अकेले थी। तो मैंने बोला काशिफ को, मैंने मनाया, मैंने बोला काशिफ हम दोनों ना प्रैंक करेंगे, अम्मी के सामने ना ऐसे लड़ेंगे। हमारी अम्मी को वैसे भी पता है 3-4 दिन पहले लड़ाई हुई थी ना अम्मी में, रात में वो जो आई थी तफरीहों में। तो मैंने कहा अपन दोनों लड़ेंगे। अब अब्बू हमें मिल गए, अल्लाह हाय कर रहे, तो अब पापा हमें मिल गए। अब मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया था कि अगर पापा हुए जी पिंड से आई हैं। पापा हुए या फिर मेरा भाई हुआ तो फिर मैं नहीं लड़ सकती, क्योंकि मैंने इन लोग को बताया कि हम कोई भी चीज हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, हम अपने बाप भाई के आगे कभी भी नहीं बताते। हमारी आपस में बहनों में डिस्कशन होती है। इवन अम्मी को भी हम बहुत कम बताते हैं। नहीं अम्मी को तो बताते हैं। अम्मी को भी नहीं बताते, खुद से अम्मी सुन लें, कुछ पूछ लें तो पूछ लें, वरना हम बहनें आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। हम लड़ाई झगड़े अपने घर पे, घर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में थक रही है गाइज, सो हमारा प्लान हो गया है फ्लॉप। अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी अपने घर जाके। अजान ना एक गाने पे आपको नाच के दिखा रहा है। ये गाना इसको सिखाया है खाला ने इनको डांस सिखाया है। ये तरबियत हो रही है हमारी माँ के घर पे हमारे बच्चों की। चलो जी, जा कभी, हाँ जी करके दिखाओ इधर। अभी वो करेगी ना आंटी, फिर आप करना। तमन्ना आंटी करेंगी, फिर आप करना। चलो जी। रात नशा हो, करो रात नशा। सही नहीं कर रहे यार इसला। अरे बाप रे, अच्छा ना करो, चलो। अरे ये भी कर रहा है, अरे इसे देखो अरे जो है ना अजान के नाना नानी को हम लोग दिखा रहे हैं अजान का स्कूल, और अजान का स्कूल बहुत अच्छा लगा है। अभी देखा है पापा ने और बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ी देर में चलेंगे हम घर पे। कैसा है स्कूल इजी? अच्छा है, इट्स गुड। जो है वो काशिफ देते थे और वापसी में खुद गाड़ी में आ रही थी ना। अजान हो, दिस इज नॉट फेयर। इजी
सारा इसने अपना वाह माशाल्लाह। ये देखें भाई को चलवा रहे हैं माशाल्लाह से। अभी देखो भाई को चला रहा है। ओए मेरा बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश होता है। मैंने और उसके बाद अब जाके थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करूंगी। मुझे हाफ एन आवर वॉक भी करनी है बट चलो भाई गाड़ी आ गई इससे आप। अभी काशिफ पापा बोल रहे हैं कि मुझे बताओ कि अजान को छोड़ने के बाद काशिफ नाश्ता करता है, कितने बजे नाश्ता करता है। मैंने बोला पापा 9 बजे तक। कह रहे हैं अच्छा ठीक है। मैंने कहा ऐसा करना भी नहीं, आप कुछ नाश्ता लाना भी नहीं। वो कहेंगे बीवी तो नाश्ता देती नहीं है और इनके अम्मा अब्बा नाश्ता करवा रहे हैं मुझे। आदतें पूरा घर खराब हो जाएगा मेरा। चलो लेट्स गो। रिएक्शन दो जी। बस जा रही हूँ। ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये आपके मार्कर्स हैं, इससे आप लिखोगे, इससे आप रिमूव करोगे एंड ये सारी आपकी वॉचेस हैं। आर यू हैप्पी? लेट्स गो इनसाइड। हम थोड़ी देर में आते हैं, बाबा के फ्रेंड आ रहे हैं। ओके जी, सो हम घर पर वापस आ चुके हैं और काशिफ के मसाज करने वाले घर पर आए हैं क्योंकि काशिफ का एक हाथ जो है ना वो उतर गया, तो मसाज वसाज करवाएंगे। सो मैंने सोचा कि चलो हम जल्दी से आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आप लोगों ने देखा कि भाई हम लोग चाहते थे प्रैंक करें मम्मा के साथ, प्रैंक हो गया पापा के साथ और मेरी खुल गई पोल। आज पहली बार पापा को जिंदगी में पता चला कि मैंने 5 साल से अपने शौहर को नाश्ता नहीं दिया या फिर मैं खाना नहीं देती या लंच नहीं देती। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, प्लीज मुझे जज मत कीजिएगा। मैं आपको तो इतने मजे आए। यहाँ पे पूरा मैट्रेस लगा के काशिफ ने घर में जो है ना वो करवाया है, फुल बॉडी मसाज और मालिश करवाई है काशिफ ने। और मालिश वाले का नंबर भी ले लिया है भाई कि जब भी मालिश करवानी होगी बंदा घर बुलाएंगे, मालिश करवाएंगे, मालिश हो। और सानू की भी हुई है। इधर आओ और अपनी वॉच दिखाओ। कम उधर वो वाली कहाँ है, लाइट्स वाली वॉच। इब्राहिम मेरा बेटा सो गया, वॉच दिखाओ जल्दी। हाँ जी, सो मेरा दिल इतना दुख रहा था अभी, मैं अंदर अभी लेटी हुई ना रो रही थी। टप 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 मेरे आंसू गिर रहे थे और मैं रो रही थी। मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि मुझे ये हुआ कि पापा को जो बात पता चली, पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में या जो भी सोच रहे होंगे। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इतनी आसानी से मैं ना रोने वाली नहीं हूं। मैं चुप हो गई, अपने आंसू मैंने पोंछ लिए क्योंकि आपने मेरे बाप के सामने मेरी शिकायत करी है। हालांकि मेरे पापा हमारे फ्रेंड जैसे हैं, लेकिन मुझे दुख हुआ उन्हें 5 साल में आज पता चला कि बेटी नाश्ता नहीं देती, खाना नहीं देती। यार ये हमारी अंडरस्टैंडिंग, काशी बोलो जी, हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना ये। बहरहाल मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ, टोटल हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अल्लाह ताला ने मुझे इतना सपोर्टिव हस्बैंड दिया तो मैं उसका फायदा उठाऊंगी ना। अब वो शुरू से आपकी एक आदत नहीं रही ना, जैसे रोटी नहीं बना सकती, पराठे नहीं, तो वो एक आदत ही नहीं रही। नाश्ता देने के लिए मैं कभी उठी नहीं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। मैंने 10, 12, 15 साल जो है ना, 15 साल ऐसा लगता है मैंने 50 साल, वो जो मेरे 10, 12 साल थे ना वो 50 साल की जर्नी थी भाई। मैंने जो भी अपनी लाइफ में काम किए मैंने बहुत मेहनत की, अब जाके आराम मिला है। जॉब के लिए हमें उठना पड़ता था, जाना पड़ता था, हमारी नींदें हराम होती थी, हमारी एक दिन ऑफ होती थी, बहुत कुछ होता था। तो इन शॉर्ट आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये हस्बैंड एंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं खैर अपने अम्मी अब्बू को ये बोलना चाहूंगी, अम्मी अब्बू आपकी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती है, आप उसको देखो। आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करना कि हमारी बेटी खाना नहीं देती हमारे दामाद को या हमारी बेटी ये सब। हमारी बेटी और भी बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को पाल लिए, सब कर रही है अकेले। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और भी बहुत सारी चीजें करी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आज का व्लॉग होता है यहीं पर एंड रखिएगा। अपना बहुत ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं डाइटिंग करी हूँ, 16 घंटे मैं भूखी रहती हूँ, 8 घंटे मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बहुत क्रैंकी हुई हूँ। मैं कल आपको सारी डिटेल बताऊंगी, कल मिलेंगे। बाय।